बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं आदाब ज़िंदगी ऑडियो बुक सीरीज़, सबक नंबर 10, खुशी के आदाब। नंबर 1, खुशी के मौके पर खुशी ज़रूर मनाइए। खुशी इंसान का एक तबई तकाज़ा और फितरी ज़रूरत है। दीन फितरी ज़रूरतों की अहमियत को महसूस करता है और कुछ मुफीद हुदूद और शराइत के साथ इन ज़रूरतों को पूरा करने की तरगीब देता है। दीन हरगिज़ पसंद नहीं करता कि आप मसनूई वक़ार, गैर मतलूब संजीदगी, हर वक्त की मुर्दा दिली और अफसुर्दगी से अपने किरदार की कशिश को ख़त्म कर दें। वो खुशी के तमाम जायज़ मौक़े पर खुशी मनाने का पूरा हक़ देता है और ये चाहता है कि आप हमेशा बुलंद हौसलों, ताज़ा वलवलों और नई उमंगों के साथ ताज़ा दम रहें। जायज़ मौक़े पर खुशी का इजहार न करना और खुशी मनाने को दीनी वक़ार के ख़िलाफ़ समझना दीन के फ़हम से महरूमी है। आपको किसी दीनी फरीज़े को अंजाम देने की तौफीक नसीब हो, आप या आपको कोई अजीज़ इल्म व फजल में बुलंद मकाम हासिल कर ले, खुदा आपको माल दौलत या किसी और नेमत से नवाजे, आप किसी लंबे सफ़र से बखैरियत घर वापस आए, आपका कोई अजीज़ किसी दूर दराज सफ़र से आए, आपके यहाँ किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद हो, आपके यहाँ शादी ब्याह या बच्चे की पैदाइश हो, किसी अजीज़ की सेहत या खैरियत की खबर मिले या अहले इस्लाम की फतह व नुसरत की खुशखबरी सुने या कोई त्यौहार हो, इस तरह के तमाम मौक़े पर खुशी मनाना आपका फितरी हक़ है। इस्लाम न सिर्फ खुशी मनाने की इजाज़त देता है बल्कि इसको ऐन दीनदारी करार देता है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि जब खुदा ताला ने मेरी तौबा कबूल फरमा ली और मुझे खुशखबरी मिली तो मैं फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा। मैंने जाकर सलाम किया। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई खुशी हासिल होती तो आपका चेहरा इस तरह चमकता जैसे चांद का कोई टुकड़ा है और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की रौनक और चमक से समझ जाते हैं कि आप इस वक्त इंतहाई मसरूर है। रियाजुस सालिहीन। नंबर 2, त्यौहार के मौके पर एहतिमाम के साथ खूब खुलकर खुशी मनाइए और तबीयत को ज़रा आज़ाद छोड़ दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ लाए तो फरमाया, तुम साल में 2 दिन खुशियाँ मनाया करते थे, अब खुदा ने तुमको उनसे बेहतर 2 दिन अता फरमाए, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। लिहाजा साल के इन 2 इस्लामी त्योहारों में खुशी और मसरत का पूरा मुजाहरा कीजिए और मिलजुल कर ज़रा खुली तबीयत से कुछ तफरीही मशागिल फितरी अंदाज में इख्तियार कीजिए। इसीलिए इन दोनों त्योहारों में रोज़ा रखने की मुमानियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यह अय्याम खाने पीने, बाहम खुशी का लुत्फ उठाने और खुदा को याद करने के हैं। ईद के दिन सफाई सुथराई और नहाने धोने का एहतमाम कीजिए। हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा लिबास पहनिए, खुशबू लगाइए, उम्दा खाने खाइए और बच्चों को मौका दीजिए कि वो जायज़ किस्म की तफरीह और खेलों से जी बहलाएं और खुलकर खुशी मनाइए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि ईद का दिन था, कुछ लौंडियाँ बैठी वो अशार गा रही थी जो जंग बुआस से मुतालिक अंसार ने कहे थे। जंग बुआस उस मशहूर जंग का नाम है जो अंसार के 2 कबीलों औस और खिजरज के दरमियान ज़माने जाहिलियत में हुई थी। उसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये गाना बजाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रहने दो, हर कौम के लिए त्यौहार का एक दिन हुआ है और आज हमारी ईद का दिन है। एक बार ईद के दिन कुछ हबशी बाजीगर फौजी करतब दिखा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करतब खुद भी देखे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी अपनी आड़ में लेकर दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बाजीगरों को शाबाशी भी देते जाते थे। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखते देखते थक गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अब जाओ। बुखारी। नंबर 3, खुशी मनाने में इस्लामी ज़ौक़ और इस्लामी हिदायत व आदाब का ज़रूर लिहाज रखिए। जब आपको कोई खुशी हासिल हो तो खुशी देने वाले का शुक्र अदा कीजिए, उसके हुजूर सजदे शुक्र बजा लाइए। खुशी के हिजान में कोई ऐसा अमल या रवैया इख्तियार ना कीजिए जो इस्लामी मिजाज से मेल ना खाए और इस्लामी आदाब व हिदायत के खिलाफ हो। मसरत का इजहार ज़रूर कीजिए लेकिन एतदाल का बहरहाल ख्याल रखिए। मसरत के इजहार में इस कदर आगे ना बढ़िए कि फ़ख्र गुरूर का इजहार होने लगे और नियाजमंदी, बंदगी और आजिज़ी के जज्बात दबने लगे। कुरान में है, वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर।
सूरतुल हदीद आयत 23। और तर्जुमा, और उन नेमतों को पाकर इतराने न लगो जो खुदा ने तुम्हें दी है, खुदा इतराने वाले और बड़ाई जताने वाले को नापसंद करता है। और खुशी में ऐसे सरमस्त भी ना हो जाइए कि खुदा की याद से गाफिल होने लगे। मोमिन की खुशी ये है कि वो खुशी देने वाले को और ज्यादा याद करे, उसके हुजूर सजदे शुक्र बजा लाए और अपने अमल व गुफ्तार से खुदा के फजलो करम और अजमत व जलाल का और ज्यादा इजहार करे। रमज़ान में महीने भर के रोज़े रख कर और शब में तिलावत कुरान और तरावी की तौफीक पाकर जब आप ईद का चांद देखते हैं तो खुशी में झूम उठते हैं कि खुदा ने जो हुक्म दिया था आप खुदा की दस्तगिरी से उसकी तामील में कामयाब हुए और आप फौरन अपने माल में से अपने गरीब और मिस्कीन भाइयों का हिस्सा उनको पहुंचा देते हैं कि अगर आपकी इबादतों में कोई कोताही हो गई हो और बंदगी का हक अदा करने में कोई गफलत हुई हो तो उसकी तलाफी हो जाए और खुदा के गरीब बंदे भी ईद की खुशी में शरीक होकर खुशी का इज्तिमाई इजहार कर सके। और फिर आप खुदा की इस तौफीक पर ईद की सुबह को दुगाना शुक्र अदा करके अपनी खुशी का सही सही इजहार करते हैं। और उसी तरह ईद उल अज़हा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम और बेमिसाल कुर्बानी की यादगार मनाकर और कुर्बानी के जज्बात से अपने सीने को सरशार पाकर सजदे शुक्र बजा लाते हैं। और फिर आपकी हर बस्ती में सारे गली कूचे और सड़कें तकबीर और तहलील और खुदा की अजमत की सदाओं से गूंज उठती हैं। और फिर आप खुदा की शरीयत के मुताबिक जब ईद के अयाम में अच्छा खाते अच्छा पहनते हैं और खुशी के इजहार के लिए जायज़ तरीक़ों को इख्तियार करते हैं तो आपकी ये सारी सरगर्मियाँ ज़िक्र इलाही बन जाती हैं। नंबर 4, अपनी खुशी में दूसरों को भी शरीक कीजिए और इसी तरह दूसरों की खुशी में खुद भी शिरकत करके उनकी मसरतों में इजाफा कीजिए और खुशी के मौके पर मुबारकबाद देने का भी एहतमाम कीजिए। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौबा जब कबूल हुई और मुसलमानों को मालूम हुआ तो लोग जौख दर जौख उनके पास मुबारकबाद देने के लिए पहुंचने लगे और इजहार मसरत करने लगे। यहाँ तक कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारकबाद और इजहार मसरत से तो हज़रत काब इतने मुतासिर हुए कि ज़िंदगी भर याद करते रहे। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बुढ़ापे के ज़माने में अपने बेटे अब्दुल्ला को अपनी आजमाइश और तौबा का वाक़या सुनाया तो खुसूसियत के साथ हज़रत तलहा के इजहार मसरत का जिक्र किया और फरमाया, मैं तलहा की मुबारकबाद और जज्बात मसरत को कभी नहीं भूल सकता। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबूलियत तौबा की खुशखबरी सुनाई तो इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए फरमाया, काब, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है। रियाजुस सॉलिहीन, किसी की शादी हो या किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो या उसी तरह की कोई और खुशी हासिल हो तो खुशी में शिरकत कीजिए और मुबारकबाद दीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के निकाह पर उसको मुबारकबाद देते तो यूँ फरमाते, बारकल्लाहु लका व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। तिरमिज़ी। तर्जुमा, खुदा तुम्हें खुशहाल रखे और तुम दोनों पर बरकतें नाजिल फरमाए और खैर व खूबी के साथ तुम दोनों का निबाह करें। एक बार हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी को बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद देने का तरीक़ा सिखाते हुए फरमाया कि यूँ कहा करो, खुदा तुम्हें अपने इस अतिये में खैर व बरकत दे, अपनी शुक्रगुजारी की तुम्हें तौफीक बख्शे, बच्चे को जवानी की बहारें दिखाएं और इसको तुम्हारा फर्मा बरदार उठाएं। नंबर 5, जब आपका कोई अजीज या शनासा किसी दूर दराज सफ़र से आए तो उसका इस्तकबाल कीजिए और उसके बखैर व आफियत वापस आने और अपने मकसद में कामयाब होने पर इजहार मसरत कीजिए। और अगर वो अपनी बखैर वापसी पर खुशी की कोई तकरीब मनाए तो उसमें शिरकत कीजिए। और जब आप किसी सफ़र से बाआफियत वतन पहुँचे और इस खुशी में कोई तकरीब मनाएं तो इस मसरत में भी लोगों को शरीक करें। अलबत्ता बेजा इसराफ और नमूद नुमाइश से परहेज़ कीजिए और कोई ऐसा खर्च हरगिज़ ना कीजिए जो आपकी वुसअत से ज़्यादा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो मुसलमान मर्द और बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए
सनियतुल विदा तक पहुँचे। अबू दाऊद। सनियतुल विदा मदीने के जुनूब में एक टीला था। मदीने वाले मेहमानों को रुखसत करते वक्त यहाँ तक पहुँचाने आया करते थे, इसलिए इस टीले का नाम सनियतुल विदा यानी रुखसत का टीला पड़ गया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने पहुँचे और जुनूब की जानिब से शहर में दाखिल होने लगे तो मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियाँ सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर मकदम करने के लिए निकल आए थे और अंसार की बच्चियाँ खुशी में ये गीत गा रही थीं। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल विदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्री मुता। तर्जुमा, आज हम पर 14वीं का चांद तुलू हुआ जुनूबी पहाड़ी सनियतुल विदा से। हम पर शुक्र वाजिब है इस दावत व तालीम का कि दाई ने हमें खुदा की तरफ बुलाया। ऐ हमारे दरमियान भेजे जाने वाले रसूल, ऐसा दीन लाए हैं जिसकी हम इताअत करेंगे। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से मदीने पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट या गाय ज़ुबाह करके लोगों को दावत फरमाई। अबू दाऊद। नंबर 6, शादी ब्याह के मौके पर भी खुशी मनाइए और इस खुशी में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी शरीक कीजिए। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अच्छे गीत गाने और दफ बजाने की इजाज़त दी है। इससे जज्बात मसरत की तस्कीन भी मकसूद है और निकाह का आम ऐलान और शोहरत भी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रिश्तेदार की एक खातून का किसी अंसारी से निकाह किया। जब इसको रुखसत किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने उनके साथ कोई लौंडी क्यों नहीं भेज दी जो दफ बजाती और कुछ गीत गाती जाती। बुखारी शरीफ। जब हज़रत रबी बिन मऊज़ का निकाह हुआ तो उनके पास चंद लड़कियां बैठी दफ बजा रही थी और अपने उन बुजुर्गों की तारीफ में कुछ अशार गा रही थी जो जंग बदर में शहीद हुए थे। एक लड़की ने एक मिसरा लगाया, हमारे दरमियान एक ऐसा नबी है जो कल होने वाली बात को जानता है। आपने सुना तो फरमाया उसको छोड़ दो और वहीं गाओ जो पहले गा रही थी। बुखारी शरीफ। नंबर 7, शादी ब्याह की खुशी में अपनी हैसियत और वुसअत के मुताबिक अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को कुछ खिलाने पिलाने का भी एहतमाम कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी शादी में भी वलीमे की दावत की और दूसरों को भी उसकी तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और कुछ ना हो तो एक बकरी ही ज़ुबा करके खिला दो। बुखारी शरीफ। शादी में शिरकत का मौका न हो तो कम से कम मुबारकबाद का पैगाम ज़रूर भेजिए। निकाह, शादी और इसी तरह के दूसरे खुशी के मौक़ों पर तोहफे देने से ताल्लुकात में ताज़गी और इस्तवारी पैदा होती है और मोहब्बत में गर्मी और इजाफा होता है। हाँ, इसका ज़रूर लिहाज रखिए कि तोहफ़ा अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए और नमूद व नुमाइश से बचते हुए अपने इखलास का एहतिसाब ज़रूर करते रहिए। आदाब ज़िंदगी ऑडियो बुक सीरीज़ के बाब अव्वल सलीक़ा व तहज़ीब के सबक नंबर 10 खुशी के आदाब की वीडियो मुकम्मल हुई। अगली वीडियो बाब दुवम हुस्ने बंदगी सबक नंबर 11 मस्जिद के आदाब पर अपलोड की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।